आज की कहानी का नाम है सबसे खूबसूरत। एक बार एक बूढ़े किसान ने अपनी संपत्ति का बंटवारा परिवार के बीच करने का फैसला किया। एक दिन उसने अपने बेटों से कहा कि तुम सब मेरे लिए एक एक कमीज़ लेकर आओ। जो सबसे अच्छी कमीज़ लेकर आएगा उसे मेरा मकान मिलेगा। दोनों बड़े लड़के शहर की ओर चल दिए, पर जो छोटा और भोला था वह सीधा जंगल की ओर निकल पड़ा। वह चलते चलते घने जंगल में पहुंचा। वहां उसे एक मकान दिखाई दिया। दरवाजे पर ताला नहीं था। अंदर उसने एक खाने से सजी टेबल देखी। आसपास कोई नहीं था। उसे भूख लग रही थी और वह खाने पर बैठ गया। जब तक उसका पेट अच्छे से नहीं भर गया तब तक वह खाता रहा। उसके बाद डकार लेकर उसने दरवाज़ा खोला। वहां उसने एक सुनहरे रंग के सांप को एक कुर्सी पर बैठे देखा। उस सांप ने लड़के को देखकर कहा, तुम मेरी 1 वर्ष तक सेवा करो, फिर मैं तुम्हें बढ़िया सी कमीज़ ला दूंगा। तुम्हारा काम यह होगा कि हर रोज़ मुझे नहलाकर इस कुर्सी पर बैठाना होगा। लड़का राजी हो गया। उसे तो सभी प्राणियों से प्यार था। सांप की सेवा करने से वह भला क्यों मना करता। 1 वर्ष बाद सांप ने उससे कहा कि वह पास रखी अलमारी खोले। लड़के को वहाँ एक बेहद खूबसूरत कमीज़ दिखाई पड़ी। वह उसे लेकर सीधा अपने पिता के पास पहुँचा। उसकी कमीज़ देखकर दोनों भाइयों के चेहरे फीके पड़ गए। घर हाथ से जाता देख उन्होंने पिता से मन्नत की कि हमें एक और चीज़ लाने के लिए कहिए, इस बार हम ज़रूर सफल होंगे। पिता मान गया। उन्होंने आज्ञा दी, अब की बार तुम सब डबल रोटी मुझे लाकर दोगे। जिसकी सबसे अच्छी होगी वही मकान का हकदार होगा। बड़े लड़के फिर नगर की ओर दौड़े और छोटा जंगल की ओर। वह फिर से उसी मकान में पहुंचा। ताज्जुब ये था कि अब की बार सांप चांदी सा सफ़ेद दिखाई दे रहा था। लड़के ने पूरी बात सांप को बताई। उसकी बात सुनकर सांप ने बोला, ठीक है, तुम 1 साल और मेरी सेवा करो। इस बार मुझे दिन में 2 बार नहलाना पड़ेगा। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। लड़का राज़ी हो गया और सेवा का क्रम चल निकला। जब साल पूरा हुआ तो उस भले लड़के को सांप ने इतनी स्वादिष्ट और नर्म डबल रोटी भेंट की कि पिता और भाई भौंचक्के रह गए। लेकिन भाई फिर भी हार नहीं माने और उन्होंने अपने पिता को उन्हें एक और परीक्षा देने के लिए राज़ी कर लिया। बूढ़े ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, जो सबसे खूबसूरत दुल्हन लाएगा उसे ही मेरा मकान मिलेगा। फिर क्या था, छोटा फिर से जंगल की ओर निकल पड़ा और फिर उसी घर में पहुंचा। अब की बार सांप सुनहरे सोने जैसा बैठा था। लड़के की ज़रूरत सुनकर वह बोला, ठीक है, तुम 1 वर्ष मेरी सेवा और करो। अब मुझे दिन में 3 बार नहलाना होगा, तभी तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। लड़के की सेवा फिर से आरंभ हो गई। वर्ष समाप्त हुआ और सांप से लड़के ने अपनी मांग दोहराई। सांप ने लड़के को बुलाया और कहा, मुझे तुम चूल्हे में डाल दो, मैं तुमसे विनती करूंगा, पर तुम सुनना ही मत। मैं गाली दूंगा तो भी तुम सुनना मत। लड़के को आश्चर्य तो हुआ, पर उसने वही किया जो उससे कहा गया। उसने चूल्हे की जलती लौ में सांप को उठाकर झोंक दिया। सांप चीखता चिल्लाता रहा और गालियां देता रहा, पर लड़के ने उसे अनसुना कर दिया। थोड़ी ही देर बाद सब आवाजें बंद हो गई और चूल्हे में से एक बहुत ही सुंदर लड़की बाहर आई। लड़का तो देखकर उसे खुशी से पागल ही हो गया। लड़की ने बताया कि वह एक राजकुमारी है। उसने चूंकि एक जादूगरनी के बेटे से शादी करने से मना कर दिया था, इसलिए उसे जादू से सांप बना दिया गया। 3 साल तक उस लड़के ने सांप के रूप में राजकुमारी की इतनी ईमानदारी से सेवा की कि जादू का प्रभाव समाप्त हो गया और वह फिर से राजकुमारी के रूप में आ गई। दोनों खुशी खुशी घर से बाहर आए। वहाँ एक बढ़िया गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। दोनों गाड़ी में बैठकर किसान के घर आए। राजकुमारी की सुंदरता के आगे दूसरी लड़कियों के चेहरे फीके पड़ गए। छोटा बेटा जीत गया था, पर उसने अपने सभी भाइयों को घर से नहीं निकाला और वे सभी साथ साथ सुख से रहने लगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।